93 एफआईआर दर्ज हुए अब तक 5 जिलों में। 93 लेटेस्ट फिगर, तो एवरीडे डायनेमिक फिगर है, बदलता रहता है। तो आज का दिन 93 है, इसमें से नूह जिले में 46 एफआईआर है, 46। फरीदाबाद में 3 है, गुड़गांव में 23, रेवाड़ी में 3, पलवल में 18, 3। 93 FIRs in 5 districts, affected districts, 46 in Nuh, 3 in Faridabad, 23 in Gurgaon, 3 in Rewari, 18 in Palwal. 176 people have been arrested as of now. 76, 176. 78 प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले गए, 78। तो वैसे आपके जानकारी के लिए, आपको पता है कि हमारे डीजीपी साहब गुड़गांव में और नूह में, उसी प्रांत में कैंप करके निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को। साथ में उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती ममता सिंह है, एडीजी सीआईडी मिस्टर आलोक मित्तल है, और यहाँ मेरे साथ मिस्टर ओपी सिंह है जो एडीजी क्राइम है, आप जानते ही हैं। मिस्टर हर्षिंदर चावला, ही इज़ एडीजी टेलीकॉम एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ही इज़ सेवरल चार्जेस। वी हैव मिस्टर अमिताभ ढिल्लों, he looks after modernization, and we also have Mr. Sanjay Kumar, who also handles law and order. So we have come to you to answer your questions on various issues, but also give information. So to continuing that information, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा, information भी और दूंगा मैं, but स्थिति को हमें एक फुल कॉम्प्रहेंसिव व्यू लेना चाहिए। ये बात नहीं है कि ये हमारा व्यू है, आपका व्यू है, हम सबका एक ही व्यू होना चाहिए। वी आर पार्ट ऑफ ए मेच्योर सोसाइटी, एज ए सेड वी आर मेच्योर पार्टनर्स, एंड वी कैन हैव ए कॉन्वर्जेशन एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल इशू एंड देन डील विथ दिस अकॉर्डिंगली। अब क्या है कि वी इन डीलिंग विद द सिचुएशन अकॉर्डिंगली, हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। वी शुड कीप द कंट्रीज इंटरेस्ट एट द टॉप। अब इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इट्स ऑलरेडी बिकम द 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वी हैव द G20 presidency, so our prestige as a growing, fast growing nation, young nation, we have to keep that in mind also. And very soon we are hoping that we will become the 3rd largest economy. So we cannot let instances disturb the country's prestige also. ये मेरे लिए या सरकार के लिए की बात नहीं, हम सबके लिए बात है। हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हम भारत का जो गरिमा और सम्मान को बिल्कुल अच्छा रखेंगे। तो इसमें और सर्वोपरि रखेंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ मिलकर कोशिश करेंगे। तो इसमें अमन और चैन और शांति, ये सब रखना इम्पोर्टेंट है। तो काल्पनिक और ऊहाजनित पोस्ट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, और प्रोवोकेटिव बातें हमें नहीं करना चाहिए, जिससे मैं आपको बताता हूँ, ये पृष्ठभूमि मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य सेट कर रहा हूँ। जो मेरे मन की बात है एज होम सेक्रेटरी मैं आपको बताऊंगा, आप भी मुझे गाइड कीजिए। जैसा मैंने कहा था कि वी आर वन टीम, हम तो ऐसे नहीं समझते कि हम अलग अलग हैं। जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा आप जानते हैं, इस बात पे तो आई एम 100% श्योर। तो आपके साथ जब बात करेंगे तो वी विल ओनली बेनिफिट फ्रॉम इट इन आवर जॉब, आई अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए हमें ये बात नहीं है। बट आप ये देखिए कि ये यात्रा 3 साल से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये तीसरा यात्रा है, ब्रिजबंड जो यात्रा हुआ है, और जो दूसरा शौर्य यात्रा होता है दिसंबर में, वो भी 2 बार हो चुकी है, तीसरी बार होना है। और वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, पीस कमेटी एक बनी हुई है,
और वो पीस कमेटी इसको देखती है। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ इस बात का नी जर्क रिएक्शन हुआ या पीस कमेटी का मीटिंग में हाथ जलने के बाद मलम लगाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पीस कमेटी तो 3 साल से चल रही है और एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप है वहाँ कि जब भी यात्रा होती है, यात्रा का परमिशन देने से पहले उसका असेसमेंट किया जाता है और दोनों पक्ष उस पर मिलते हैं। और पीस कमेटी में सारे गणमान्य व्यक्ति हैं हर समुदाय के, और उस पे ये बात चर्चा होती है। और फॉर एग्जांपल इस बार भी उस पीस कमेटी का बात हुई थी और पीस कमेटी में हर बार आश्वासन दिए जाते हैं और आश्वासन को फिर फॉलोअप भी करते हैं। ऐसे ट्रस्ट भी है आपस में। तो ये दिया गया था कि आश्वासन की पीसफुली होगा। फिर भी पुख्ता इंतजाम आए साल करते आए, तो इस बार भी 10 कंपनीज का वहां तैनात किया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, तो वहां 10 कंपनीज थी ऑलरेडी मौजूद। अब जब आश्वासन भी हुआ था, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया और आपको ऑलरेडी ये बात आप रिपोर्ट भी कर चुके हो कि इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। लेट मी टेल यू, nobody will be spared, whoever it is, whoever, whichever group, nobody will be spared. If somebody has done something which is harmful for the country's interest, harmful for the society's interest, we will not spare them. बट ये प्रोसेस पेन्स टेकिंगली करने का प्रोसेस है, ये मेटिकुलसली करने का काम है। एविडेंस गैदर करना है, फोरेंसिक एविडेंस गैदर करना है और एक एक करके चीज़ों को पीस टुगेदर करना है। उसके बाद ही हम सही इस पे आएंगे। अगर उससे पहले अगर हम कोई किसी चीज़ को, जैसा सोशल मीडिया में हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको कुछ विच आर डिस्टर्बिंग, तो आपसे भी हेल्प मांग रहे हम कि इस तरह की चीज़ें लिखना कितना जायज़ है सोशल मीडिया में। कि वी ऑल ऑफ अस शुड बी रेस्पॉन्सिबल। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते वक्त रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए। ये हमारा साझा रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट दैट यू नो somebody can be responsible, the other has to go and check it. We have to be together. Of course we will check. Of course हमारे पास एक क्षमता है कि टेक्नोलॉजी को चेक का मिसयूज को चेक करें। ये एक क्षमता है हमारे पास कि आइडेंटिफाई करें who are those elements. We have identified. We have a long list. Who are the people who are engaging in this kind of disruptive activity. और उनके खिलाफ कार्रवाई एक एक करके किया जाएगा. Nobody will be spared, and you will see it in days to come. But after all, we cannot do a sloppy job. We cannot do a shoddy job. We cannot go on surmises and conjectures. We cannot go on speculation. We have to identify who are the real culprits with ठोस जवाब. न्यायपालिका भी है, हमें जवाब भी देना है कोर्ट्स में. हर चीज़ का चार्जशीट सबमिट होता है और उसको कोरैबोरेटिव एविडेंस कह लीजिए, वॉट एवर वी हैव टू कलेक्ट फोरेंसिक एविडेंस, वी हैव सबमिट इट. तो वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन हु इज इन्वॉल्व, हु इज नॉट इन्वॉल्व एट दिस टाइम. बट अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने साइबर क्राइम के खिलाफ काफ़ी बड़ा मुहिम छेड़ा था. कोविड के बाद डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस हुआ और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये विजनरी एक गोल दिया था कि ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी होना चाहिए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सर्कुलेशन होगा मनी, इकोनॉमी विल गो फर्दर इम्प्रूव. उसी कड़ी में डिजिटलाइजेशन, साइबर टेक्नोलॉजी मनी ट्रांजैक्शंस में यूज़ करना शुरू हुआ. जब कोई टेक्नोलॉजी किसी चीज़ में यूज़ होती है, साथ साथ उससे जुड़ा हुआ क्राइम भी बढ़ती है. तो साइबर क्राइम बढ़ा. और ये भी एक बात है, वैसे तो मैं किसी प्रदेश को डिफेम करने का, किसी प्लेस को डिफेम करने का कोशिश नहीं, मतलब नहीं है मेरा, बट इंटेंशन नहीं है. बट
आपको वो जमतारा करके, मतलब तो उस पर तो मूवी भी निकली है, ये नहीं है कि मैं कोई इन्वेंट कर रहा हूँ। अब एक ऑर्गेनाइज्ड एटीएम फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जिसमें लोगों को या कॉल करके पासवर्ड लेके उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, या उनका कहते हैं कि वहाँ तो क्लासेस भी लगते हैं कि किस तरह ये क्राइम किया जाए। मतलब ये तो पब्लिक नॉलेज है, इट्स नॉट माई। बट आप ये देखिए कि ये घटनाक्रम भी देखिए आफ्टर ऑल, कि ये जब ये बात हुई सबसे पहले कहाँ अटैक हुआ? साइबर थाने पे अटैक। मैं कोई थियरी नहीं बता रहा, आई एम ट्राइंग टू पीस टुगेदर फैक्ट्स, दैट्स ऑल। मैं पहले ही कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन की मामला है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकल सकता है, नो बडी विल बी स्पेयर्ड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। बट हमें भी तो पूरा घटनाक्रम को देखना चाहिए कि अगर बात यात्रा की थी, यात्रा तो तीसरी बार हो रही है, और यात्रा कोई सडन नहीं हुई, कोई सडन परमिशन की बात नहीं थी, और यात्रा करना तो एक राइट है, एक रिलीजियस राइट है, और उस रिलीजियस राइट को रखते हुए तीन बार किया गया, ये तो कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह बाकी दो भी थी, और उसके लिए एक बैकअप भी थी, पीस कमेटी भी थी। पीस कमेटी में हर समुदाय के लोग थे, उनको पता भी था, यात्रा का रूट भी पता था, कितने लोग आ रहे पता था। तो इसके बाद अटैक कहाँ हुआ? साइबर थाने के ऊपर हुआ। और ये जो साइबर के खिलाफ जो मुहिम चलाया गया, 150 लोगों को पहले अरेस्ट किया गया था। अब दिल्ली के साथ है ये एरिया है, और हमारा एक एज एन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्रेस्टिजियस इकोनॉमी, हाउ कैन वी अलाउ साइबर क्राइम? एंड सबसे पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ही अटैक किया गया। आई एम नॉट इम्प्यूटिंग मोटिव्स, आई एम ओनली सेइंग दैट ये इन्वेस्टिगेशन के मामले है। बट मैं ये बात क्यों खुल के आपके सामने कहना पड़ रहा है? बिकॉज सोशल मीडिया में हर कोई अपना मोस्ट ऑफ देम आर स्पेकुलेटिव। अब अगर थ्रेट फील किया जा रहा है किसी को, मैं ये नहीं कह रहा किसी को थ्रेट बिल्कुल वो संभावना ही नहीं है। हम इसलिए बैठे हैं कि हर कोई सेफ महसूस करे। हम इसलिए बैठे हैं कि किसी को कोई थ्रेट ना हो, और थ्रेट हो तो उसका तुरंत उसका निदान हो, तुरंत उनको हम सपोर्ट दें। और इसीलिए 112 का स्थापना किया गया। पहले 112 नहीं थी, अब 112 इतना स्ट्रांग स्ट्रक्चर है हमारे पास, अराउंड 700 प्लस व्हीकल्स, एंड विद इन 5 मिनट्स अप्रोच हो रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉल्स टू 112 की प्रोटेक्शन करो। कॉल्स आना चाहिए, आई वेलकम, इसीलिए हमने ये बनाया। इफ समबडी इज फीलिंग थ्रेटेंड, then they should call 112. Immediately police जाएगी, we will provide support. We are repeatedly saying we have the capacity to protect every single person in the state. Please tell us who requires protection, we will provide protection. ये हमारा दायित्व भी है, ये हमारा पास कैपेसिटी भी है। आपसे तो ये पार्टनरशिप, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस माहौल के हमारे हाथ को भी स्ट्रांग करिए, और हमें भी और इंफॉर्मेशन दीजिए, और हम भी आपके साथ, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि यू सेट द सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनता है इससे। तो दैट इज व्हाई वी आर रिक्वेस्टिंग। सो देयर कुड बी सो मेनी रीजंस फॉर इट। जस्ट एक रीजन मैंने बताया, ये इन्वेस्टिगेशन के मामला है। मैं कोई आई एम नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन, इट्स प्रीमेच्योर। कंक्लूजन हमें भी नहीं आना चाहिए इतना जल्दी, ना किसी और को भी आना चाहिए। सो एंड जहाँ तक पुख्ते इंतजाम की बात, अभी तो द सिचुएशन इज फास्ट रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। इनफैक्ट आई कैन से इट हैज रिटर्न टू नॉर्मलसी। छुटपुट घटनाएं स्पोरेडिक इधर उधर अगर हो, वी आर टैकलिंग दैट, वी हैव एडिक्वेट फोर्स, वी हैव रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी प्रॉम्प्ट इन गिविंग अस 24 companies. And all these companies came to us within not less than hours. They were mobilized from far off places like Jaipur, from Meerut, और यहाँ तुरंत उनको लाए गए। बल्कि उस दिन आप प्रिपरेशन की बात कह रहे हैं, हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया
कि इस तरह होगा, क्योंकि पीस कमेटी ने ये सारा आश्वासन दिया एंड ये पहली बार नहीं हो रहा था. बट वी वर इवन रेडी टू एयर ड्रॉप फोर्सेस इफ नेसेसरी. इतना अलर्टनेस गवर्नमेंट मिशनरी में था और भारत सरकार से भी हमें ये पूरा सपोर्ट मिला. 24 कंपनीज तो वहाँ से आए, जिसमें कुछ आरएएफ कंपनीज है, कुछ जनरल ड्यूटी कंपनीज है. जो आरएएफ कंपनीज में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है बिकॉज वो राइट कंट्रोल के लिए है, तो आरएएफ कंपनीज को ही हमने ज़्यादा लिया है. बट उसके साथ साथ हमने 2nd बटालियन इंडिया रिजर्व बटालियन का 2nd बटालियन को हमने भोंडसी से शिफ्ट करके ऑलरेडी पुलिस लाइन्स नू में तैनात कर दिया. वो लगभग 1001 लोग हैं. वो मतलब वो वेरी करता है, बट जो ऑलरेडी 7 कंपनीज हमारे आईआरबी के वहाँ ऑलरेडी स्टेशन है, ऑफिसर्स का स्ट्रेंथ भी लेके अराउंड 1000 वो लोग हैं. बट परमानेंटली उनको टुमलाका में उनको हम एस्टैब्लिश भी करेंगे सून. इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स का इतने सारे कंपनीज हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भेजा. बट वेरी सून हम मेवात में सीआरपीएफ का, आरएएफ का पूरा सेंटर भी बनाने जा रहे हैं. उसके लिए पूरा अरेंजमेंट हो गया, जगह आइडेंटिफाई हो गया और इसमें पानी, बिजली, इस तरह का काम अभी लग रहे हैं हम. और वेरी सून वी विल हैव आरएएफ सेंटर परमानेंटली सिचुएटेड इन. सो ये इश्यूज है कि पुख्ता इंतजाम करने का, ये रिपीट ना हो जो भी है फोर्स देने की बात, वो मैंने सोचा आपको बताऊं. और फाइनली आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिए कि कोई हेट स्पीच नहीं होना चाहिए. अब ये हम सबका साझा जिम्मेवारी है कि वी शुड नॉट यूज प्रोवोकेटिव. आफ्टर ऑल वी आर ऑल पार्टनर्स ऑफ द सेम इकोनॉमी. यहाँ प्रोग्रेस होगी उसका फायदा सबको. हरियाणा एक, हरियाणवी एक, या हम सब भारतीय हैं. इसका यही है कि एवरीबडी शुड एंजॉय द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. तो इस तरह प्रोवोकेटिव बातें करके नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा. तो मैं आपके माध्यम से सबको अपील भी करता हूँ कि ये शांति कायम रखने में मदद करें. किसी को कोई भय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, निर्भय होकर काम करें. किसी का कोई इश्यू नहीं है. अब ये भी है कि आपको पता है कि सरकार ने एक बड़ा मुहिम चलाया था कि क्राइम एंड इलीगल प्रॉपर्टीज इस और ड्रग्स, इनका सबका एक लिंक है. तो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में 70 एंक्रोचमेंट्स भी, वहाँ इलीगल एंक्रोचमेंट्स भी हटाया इन दिस प्लेस, in the affected area. 70 in the affected area. In the affected area, I won't say no alone because it's all contiguous area. 70 Which kind of encroachment? illegal encroachments. As I said, कि when people are engaged in crime, they usually encroach lands and then may indulge in illegal constructions. So we have started that exercise also. We will come down, whatever. I mean, ये सारा जुड़ा. I am not saying, what I am trying to say कि we are going to, अगर क्रिमिनल को नहीं पकड़ेंगे तो ये इस तरह के तत्व को कैसे करेंगे. जो अरेस्ट किया है उनमें से तो ज्यादातर क्रिमिनल्स ही है. तो ये बात सो बेस. हाँ, इलीगल एंक्रोचमेंट बाय इटसेल्फ इज क्राइम. आई मीन हाउ मच ऑफ is there's nothing like normal. No, not like that associated with. So basically what I am trying to say, will come down very heavily on whoever tries to disrupt law and order there. Whichever group will do it, will come down very heavily. Nobody will be spared and everybody will be protected. I am requesting that our 112 should be used, our technology should be used to reach us, and please report to us if there is any provocative video, provocative. We have formed a committee, a permanent core group in the government
कि any objectionable video, any objectionable link, we will immediately approach the authorities in Government of India, and following the IT Act, we will approach the service provider, social media service like Twitter, for example. We approached Twitter already in one case for deleting one objectionable material, but वो system भी हमने लागू किया. So if somebody feels that ये objectionable है, it should be removed, please contact us. You have so many ways of contacting us. Police helpline है, 100 है, 112 है. We are available, but nobody will face any problem in pursuing their legal activity, livelihood, their safety and security. Every single person we assure it, and no culprit will be spared. And we are coming down heavily on this. Investigations are underway. You will see progress on that. We will update you on that. One by one. वहाँ पलायन हो रहा है लगातार, One by one. वहाँ सैकड़ों लोगों का पलायन हो रहा है, तो उसको वहाँ विश्वास पैदा करने के लिए क्या कर रही है सरकार? नहीं, मैंने आपको अब आपने जो बात मैं नहीं कहना चाह रहा था आपने कहा. अब मेरा रिक्वेस्ट ये है, कोई पलायन हो रहा है, दिस इज ए वर्ड which can be interpreted in 100 ways. कोई पलायन नहीं हो रहा. अगर कोई पलायन हो रहा है, आप काइंडली डिटेल दीजिए. Immediately now, sitting here, we will send police force there. सैकड़ों लोग No. सड़क पे जा रहे हैं सर, अपना अपना सामान ले सर, vehicles provide करा देंगे आपको. Vehicles provide No, please. जा रहे हैं जैसे लॉकडाउन में हुआ था वैसे ही लोग पैदल जा रहे पूरे हैं. vehicles provide करा नहीं, देंगे मैं आप अगर आपको लगता है. No, please. नहीं, अगर की बात नहीं है. As I said, it's not a question of you and us. अगर ऐसे information आपके पास है, I request you to kindly give it to us right now. We will send police force there right now. उसका भी visuals आपको देंगे. Like सेक्टर 70 में एक बात आई थी कि सेक्टर 70 में कोई किसी को कुछ कहा, कोई डोमेस्टिक हेल्प का बात आई थी, फॉर एग्जाम्पल. Immediately police force went there. What is our job? If somebody is trying to spread fear, our job is to control that. That's exactly what I am saying. अगर हम ये बात कह के छोड़ दें कि इस तरह हो रहा है, then we are spreading that fear. But एक मिनट, आप स्पेसिफिक डिटेल दीजिए, उसके ऊपर एक एक का एक्शन इमीडिएटली होगा. As I said, today we have got the capacity to reach a spot in 5 minutes time. So please tell us where it is. We will send those people. एक करके. I mean, two, three people are. I think ladies first. No. नहीं, ऐसा नहीं. Let it. I think. नहीं, that's why I requested the ladies first. I'll request the lady to. सर, आपने कहा है कि यात्रा आप लोगों ने पीस कमेटी, तो इस तरह की कितनी यात्रा की परमिशन आप देते हैं? कई बार कई जगह कोट किया गया कि यात्रा को परमिशन नहीं भी मिलती है. तो कोई आंकड़े हैं आपके पास कि कितनी यात्राओं को परमिशन दी जाती है, नहीं दी जाती है? और दूसरा सवाल है, अगर आप लोग ये भांप नहीं पाए, इज दिस एन इंटेलिजेंस फेलियर? Okay, let me answer that. Please let me finish this so that we can go there. As far as I'll take limited questions because we can't. This can't be endless. You also have to go back to your reporting. So I mean you have to go and send it to papers also. So let us not repeat the same questions. That's what I'm requesting, and let's make it brief. Now the issue on you said yatra. We'll give you that data. That data we can collect and give you. कितने यात्राओं का हमारे पास रिक्वेस्ट आए स्टेट में और कितनों को परमिशन दिया गया. देखिए एक बात है, अगर कोई कुछ करना चाहते हैं, यात्रा निकालना चाहते हैं, एज अ मैटर ऑफ कम्युनल हार्मनी, एज अ मैटर ऑफ रिलीजियस राइट, एज अ मैटर ऑफ सम cultural issue, the sign of a good democracy is we should allow it. If we say no, that is not a sign of good democracy. What we say no when there is a clear-cut picture that this is going to create trouble. Now, in this particular case, inputs were given. Those inputs were shared with the peace committee.
and the peace committee said that there will not be any disruption and this will go smoothly. After all, there is an institutional mechanism. अब वो पीस कमेटी में ये बात आती कि नहीं ये तो मुश्किल है, इस तरह की बात है, then maybe, you know, as you said, the assessment would have been different. But after all, one has to follow certain steps. वो steps follow किए गए हैं. What else should one do rather than follow the standard operating procedure, which was being followed for the past 3 years? It's not a question of defense, but that system was followed. Intelligence inputs आए, वो पीस कमेटी के सामने रखा गया डिप्टी कमिश्नर ने 27th को, 4 days before. क्या आए थे? Whatever inputs. इनपुट्स क्या मतलब एक तो सामान्य बात है, एक है कि झगड़ा हो सकता है और इस प्रकार का इसमें हमें सुरक्षा की जानी चाहिए, एक तो सामान्य इनपुट हो गया। एक है कि जिस तरीके से वायरल हो रही थी वीडियो एक दिन पहले कि तुम्हारा जीजा आ रहा है वहाँ पर, तुम्हारा मैं तुम्हें देख लूंगा, या दूसरी तरफ से कहते हैं कि जब वो आएंगे इस प्रकार। देखिए ऐसा है कि एक मिनट, even that particular case जो आप कह रहे हो, that was shared with the peace committee. And the peace committee, no. Input tha means whatever is coming in the social media. You yourself are saying that it came in social media. It's not a question of intelligence input. It was known to everybody. Agreed. तो peace committee में discuss हुआ. That's what I'm trying to say. And peace committee में एक मिनट, let me at least respond to what was already asked. तो peace committee में assure किया गया that such a thing will not happen, and it did not happen, and it did not happen also. हमने इस पे विश्वास किया। No, but it did not happen. विश्वास किया, विश्वास गलत भी नहीं था, because it did not happen. It did not happen also. If it happened, then you tell us. It did not happen. जिस input का आप बात कर रहे हो तो वो